वीर सिंह, आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा थी। सर, कांग्रेस ने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसको आप कैसे देखते हैं, जो कि मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत जवाब दिया है, और विपक्ष की भूमिका किस तरीके की रही इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान और जवाब के दौरान? देखो, स्थगन प्रस्ताव को अच्छे मुद्दे पर लाना चाहिए। हरियाणा की आम जनता ये मानती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, बिना खर्ची, बिना पर्ची और योग्यता के आधार पर नौकरी लगती है। हम उन सरकारों में भी एमएलए मंत्री रहा हूं मैं, जिन सरकारों में निखालस पर्ची चलती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी, कोई हमको पर्ची देने वाला, बिना योग्यता के आधार पर कोई आदमी कह दे मैं नौकरी लगा हूं, तो और उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव लाना, ये कांग्रेस की मैं समझता हूँ कौन सी नीति थी। और फिर आधे एमएलए तो उठ के जाने को तैयार थे, मुख्यमंत्री का पूरा भाषण भी नहीं सुन के गए, लेकिन फिर भी आखिर तक मुख्यमंत्री ने हर चीज की संतुष्टि की है। और मेरा मानना, हरियाणा की जनता इस बात से संतुष्ट है कि भाजपा राज में योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। आपने तो ये भी कहा कि इनके पूर्व एक मंत्री हैं जो कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि इनके राज में किस तरीके से बंदरबाट होता था नौकरियों में। नहीं, वो होता था कांग्रेस राज। मैं कह रहा, हम भी उन सरकारों में मंत्री रहे जिनमें पर्ची दी जाती थी पहले, लेकिन जब से भाजपा का शासन आया तब से योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह थे, जो कह रहे हैं कि आज स्थगन प्रस्ताव पर जवाब जो है वो पूरा विस्तृत जवाब मुख्यमंत्री ने दिया है। और राव नरवीर तक का यहाँ तक कहना है कि वो खुद कई सरकारों में मंत्री रहे और पहले पर्ची से ही नौकरी मिलती थी, लेकिन मौजूदा सरकार जो है उसमें ये व्यवस्था बदली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।